गुड मॉर्निंग। जी, मैंने ऑनेस्टी पर एक वीडियो बनाया था, जिसपे कहा था कि जो आपके भीतर है, जो आप फ़ील महसूस करते हैं, उसे आप कहना सीखिए और उसे एग्ज़ैक्टली वैसे ही कह दीजिए। तो कुछ लोग तो इसे एप्रिशिएट किए, पर कुछ लोगों के विचार ऐसे थे कि अगर हम यूँ ही सब कुछ सच-सच कहते रह जाएँगे, तो हमारे संबंध जो है वो खराब हो जाएँगे। ऑफ़ कोर्स होंगे ही होंगे, क्योंकि हमको ये जीवन जीने के लिए जो संबंध मिले हुए हैं, ताकि हम लाइफ़ को स्मूथ रन कर सकें। तो हम ऐसे संबंधों को खराब नहीं कर सकते, है ना? जस्ट बिकॉज़ कि हम उसको उसके सामने ऑनेस्ट हो रहे हैं, हम कुछ भी कह दे रहे हैं, है ना? तो बात यहाँ पे ऐसी है कि ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं था कि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, पर्टिकुलरली पसंद नहीं है, तो आप उसके मुँह पे जाके बोलते रहें कि तुम मुझे अच्छे नहीं लगते। या फिर कोई बदसूरत सा कोई दिख गया है ना, जिसकी सूरत आपको पसंद नहीं है, तो आप उसे कह दो कि आप बदसूरत हो। नहीं, ये सब बातें आपको बॉदर नहीं करती हैं। ये सब बातें आपको बिल्कुल बॉदर नहीं करती हैं। ये सब सिर्फ़ आप लोगों के अंदर का चुल है, जो कि आप लोगों चाहते हो कि सामने वाले को हम बुरा फ़ील करवा दें। तो ऐसे जो डिस्ट्रक्टिव माइंड है, उस माइंड के साथ हमको ऑनेस्ट नहीं होना है। हम ऑनेस्टी की बात हम मैंने जो की थी, वो इस विषय में की थी कि जो बात आपको बॉदर करती है किसी पर्टिकुलर कंसर्न्ड आदमी के लिए, उस आदमी के साथ एट लीस्ट आपको ऑनेस्ट होना चाहिए कि आपको क्या है जो कि आपको बॉदर कर रहा है। खाने में रोज़ अगर नमक ज़्यादा डल रहा है, तो आप 1 दिन इग्नोर करेंगे, 2 दिन करेंगे, लेकिन हर दिन नहीं कर सकते। तो आपको ऑनेस्ट होके ये कहना पड़ेगा सामने वाले को कि ये आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप ज़्यादा नमक खाते हो, तो आप थोड़ा ऐसे करिए कि ये चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। तो आपको यहाँ बस ऑनेस्ट होना है कि मतलब डिफरेंसेस आपको खुद ही क्लियर करना पड़ेगा कि कहाँ पे ऑनेस्ट होना आपके लिए बेहतर है और कहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक माइंड का जो ट्रिक है, जो कि चाहता है कि सामने वाला कैसे भी करके परेशान होता रहे, इसलिए इस इंटेंशन के साथ आप चाहते हैं कि मैं ऑनेस्ट हूँ, तो मैं उसे बता दूँ कि वो सुंदर नहीं है। मैं उसे बता दूँ कि वो ऐसा दिखता है। मैं उसे बता दूँ कि उसका चाल-चलन, ये वो दुनियादारी जो है, वो खराब है। तो इसमें आपको मतलब बॉदर होने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप ज़बरदस्ती का सामने वाले को परेशान करने के लिए आप मतलब ये सब चीज़ें, ये स्टेप उठाना चाह रहे हैं। तो आपको ये डिफ़रेंस समझना है कि 2 के बीच में आप कैसे बैलेंस कर रहे हैं चीज़ों को और आपको क्या चीज़ है जो कि परेशान कर रही है और उस परेशानी को दूर करके आप कितना मतलब रिलैक्स्ड हो सकते हैं और सामने वाले को भी एक कंफर्टेबल ज़ोन दे सकते हैं। बस इतना ही है।